বিশ্বাসের উদ্দেশ্য और विश्वास का उद्देश्य क्या है? পৃথিবীতে স্বর্গ রোপণ করা, पृथ्वी में स्वर्ग को रोपण करना। আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে গড়ে ওঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পৃথিবী একটা স্বর্গে পরিণত और হয়। हमारा परमेश्वर के साथ और बढ़ना और उसके साथ गंभीर संपर्क करना पृथ्वी में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। আর তার জন্য আমাদেরকে পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করার প্রয়োজন আছে। इसीलिए हमें पवित्र रहना और परमेश्वर के साथ संपर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। কিন্তু বাইবেল বলছে সৎ কেউ নেই, একজনও নেই। मगर बाइबल कहता है कि सही कोई नहीं है, एक भी इंसान नहीं है। আমরা এই পথটাকে অপোজিট ভাবে নিই এবং শয়তান আমাদেরকে পরিচর্যা করে এবং আমরা মনে করি যে যখন সৎ কেউ নেই তাহলে আমি কেন সৎ হব। और ये लोग बहुत कोई इसके विपरीत में लेते हैं कि अगर कोई भी सही नहीं है तो मैं क्यों सही हूँ, और ये चीज शैतान बहुत ही ज्यादा तरीके से हमारी जिंदगी में इस्तेमाल करता है। অপবিত্র লোকেদের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই, और अपवित्र लोगों के साथ परमेश्वर का कोई संपर्क नहीं होता है। ঈশ্বর তাকে খুঁজছে যার মধ্যে দিয়ে তিনি তার স্বর্গের ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে। और परमेश्वर उनको ढूंढ रहे हैं जिनके माध्यम से वो स्वर्ग के उद्देश्य को पूरा कर सके। আর যার জন্য নোহর মতো লোককে বাছাই করা হয়েছে, জোনার মতো লোককে বাছাই করা হয়েছে, আব্রাহামের মতো লোককে বাছাই और করা হয়েছে। इसीलिए नोहा के जैसा, जोना के जैसा या अब्राहम के जैसे लोगों को चुना गया था। আমরা প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং আমাদের জীবনযাত্রা আমরা তাদের মতন করার চেষ্টা করি, কিন্তু ঈশ্বর চাই আমরা যেন সৎ হই আর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পড়ি। और हम लोग लोगों को देखते हैं और उनके जैसे जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग सत हो, हम लोग सही हो और हम लोग उनके मुताबिक जिंदगी गुजारें। ঈশ্বর আমাদের খুঁজছে, और परमेश्वर हमें ढूंढ रहे हैं তিনি স্বর্গকে রোপণ করতে চাইছে और वो लोग स्वर्ग को रोपण करना चाहते এই हैं পৃথিবীতে। ये पृथ्वी में। তার জন্য আমার আর আপনার পবিত্র হওয়ার প্রয়োজন আছে। और इसके लिए आपको और हमें पवित्र होने का बहुत जरूरत है। যিশায়া ভাগবতের পুস্তক তার 51 অধ্যায় 16 পদ। और यशायाह उसका 91 का 16 पद में अगर हम लोग देखें, আর আমি আপন বাক্য তোমার মুখে রাখিলাম, আপন হস্তের ছায়ায় তোমাকে আচ্ছাদন করিলাম, আমার উদ্দেশ্যে আকাশমণ্ডল রোপণ করি, পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি এবং সিয়নকে বলি তুমি আমার প্রজা, এবং সিয়নকে বলি তুমি আমার প্রজা। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस वचन में, मेरे सेवक मैं तुझे वे शब्द दूंगा जिन्हें मैं तुझसे कहलवाना चाहता हूँ, मैं तुझे अपने हाथों से ढक कर तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुमसे नया आकाश और नई धरती बनाऊंगा, मैं तुम्हारे द्वारा सियोन को ये कहलवाने के लिए कि तुम मेरे लोग हो तेरा उपयोग करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। আপনি যখন ঈশ্বরের বীজকে সঙ্গে নিয়ে আপন হৃদয় বপন করেন, और आप जब परमेश्वर के बीज को लेकर अपने हृदय में आप उसको वपन करते हैं, তখন আপনার মুখ তার বাক্যে পরিপূর্ণ হয়। और तब आपका जो मुंह है वो उसके वचन से परिपूर्ण होता है। তখন আপনি অন্যের বা অন্য কোনো বিষয় শয়তানের পরিকল্পনার ভাষা আপনি ইউজ করেন না। और तब आप क्या करते हैं, कोई भी शैतानी भाषा का उपयोग आप नहीं करते हैं। আপনার চরিত্র বা আপনার আচার ব্যবহার সেই কার্যের মধ্যে লিপ্ত হয় না। और आपका चरित्र या आपका कार्यकर्ता उस कार्य में लुप्त नहीं होता है। কিন্তু আপনি নিজেকে সূচীকৃত করে ঈশ্বরের পশ্চাৎগামী করেন এবং ঈশ্বর আপনার মধ্যে তার ফল রোপণ করে। और आप अपने आप को पवित्र करके आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं और परमेश्वर आपके अंदर से आपके माध्यम से फल को उत्पन्न करते हैं। বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হলো স্বর্গ রোপণ করা পৃথিবীতে। और विश्वास का उद्देश्य ये है कि स्वर्ग को पृथ्वी पर निर्माण करना। ঈশ্বরের বাক্যের বীজ দিয়ে আপনি ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্যকে পৃথিবীতে রোপণ করতে পারেন। परमेश्वर के बीज से आप उनके राज्य को पृथ्वी पर रोपण कर सकते हैं। মথি 6 অধ্যায় 10 পদ। और मत्ती उसका 6 का 10, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেই হোক। जगत में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। এই প্রার্থনা আমরা অবিরত করি और ये प्रार्थना जो है हम लोग हर वक्त करते हैं। আর আমরা প্রত্যেকবার একই কথা বলি, ঈশ্বরের রাজ্যে আসুক। और हम लोग हर बार ये बोलते हैं कि जगत में तेरा राज्य आए। এটা ভবিষ্যতের জন্য বলছি না, ये भविष्य के लिए नहीं, কিন্তু বর্তমানে আমরা যেন ঈশ্বরের রাজ্যকে নামিয়ে আনতে পারি। और ये वर्तमान में हम लोग परमेश्वर के राज्य को उतार पाए। ঈশ্বর চায় যেন আমরা আমাদের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রকাশ করতে পারি। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे माध्यम से उनके राज्य प्रकाशित हो।
हो। আর আমরা মনে করি যে আমরা যথেষ্ট প্রার্থনা করছি, আমরা যথেষ্ট চার্চে যাচ্ছি, আমরা যথেষ্ট ঈশ্বরের সেবা করছি, এটাই যথেষ্ট ঈশ্বরের রাজ্যকে নামিয়ে আনা। और बहुत कोई सोचते हैं कि हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत मंडली में जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और यही सही है और यही उतना ही करने से परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में आ जाए, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ जाएगा। কিন্তু আপনি যে সমস্ত করছেন তার মধ্যে কি পবিত্রতা আছে? और आप जो सब कर रहे हैं क्या उसमें आपका पवित्रता है? আপনার দেহ, শরীর, আত্মা, মন, প্রাণ কি ঈশ্বরের সেই পবিত্রতাকে প্রকাশ করে? और आपका शरीर, मन या प्राण आपका वो परमेश्वर के पवित्रता को प्रकाश करती है? আপনার দ্বারা কেউ কি অভিষিক্ত হয়? और आपके माध्यम से किसी को अभिषिक्त किया गया है, आशीर्वाद मिला है? আপনার মাধ্যমে কেউ কি শান্তি পায়? आपके माध्यम से क्या किसी को शांति मिलता है? আপনার মধ্যে দিয়ে কি নতুন আত্মার সৃষ্টি হয়? और आपके माध्यम से क्या नए आत्मा का सृष्टि होता है? আপনার মধ্যে দিয়ে কি পরিত্রাণ আসে? आपके अंदर से क्या परित्राण आता है? যদি আসে তাহলে আপনার মধ্যে সেই অভিষেক নেমে এসে যার মাধ্যমে আপনি পৃথিবীতে সেই স্বর্গকে নামিয়ে আনতে পারেন। और आपके अंदर वो अभिषेक, वो आशीर्वाद आ चुका है कि जिसके माध्यम से आप पृथ्वी पर स्वर्ग को उतार पाएंगे। কিন্তু যদি আপনার দ্বারা লোক বিভ্রান্ত হয়, मगर आपके द्वारा अगर लोग दूर हो रहे हैं या वो विभ्रांत हो रहे हैं, আপনি যদি ঈশ্বরের থেকে 10 হাত দূরে और आप अगर परमेश्वर से 10 हाथ दूर है কিন্তু নিয়ম পালন করছেন, मगर आप नियम को पालन कर रहे ঈশ্বর हैं, নিয়ম পালনের ঈশ্বর নয়। परमेश्वर नियम पालन करने का परमेश्वर नहीं है। ঈশ্বর হলো ধার্মিকতার ঈশ্বর, परमेश्वर है धार्मिकता का परमेश्वर আর তিনি ধার্মিকতাকে স্থাপন করতে চায় और পৃথিবীতে। वो धार्मिकता को स्थापन करना चाहते हैं पृथ्वी पर। হালেলুয়া। हालेलुया। রোমিও তার 10 অধ্যায় 6 থেকে 8। रोमियो उसका 10 का 6 से 8। কিন্তু বিশ্বাসমূলক ধার্মিকতা এইরূপ বলে, মনে মনে বলিও না কে স্বর্গে আরোহণ করিবে, অর্থাৎ খ্রিস্টকে নামাইয়া আনিবার জন্য, অথবা কে অগাধ লোককে নামিবে, অর্থাৎ মৃতদের মধ্যে হইতে খ্রিস্টকে ঊর্ধ্বে আনিবার জন্য। কিন্তু কি বলে, সেই বার্তা তোমার নিকটবর্তী, তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে রইয়াছে, অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই বার্তা যা আমরা প্রচার করি। किंतु विश्वास से मिलने वाली धार्मिकता के विषय में शास्त्र ये कहता है, तू अपने से ये मत पूछ स्वर्ग में ऊपर कौन जाएगा, यानी मसीह को नीचे धरती पर लाने, या नीचे पाताल में कौन जाएगा, यानी मसीह को धरती के नीचे से ऊपर लाने, यानी मसीह को मरे हुओं में से वापस लाने। शास्त्र कहता है वचन तेरे पास है, तेरे होठों पर है और तेरे मन में है, यानी विश्वास का वो वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। আমাদের দুটি মুখ আছে, और हमारा दो मुंह है। একটা শারীরিক মুখ, एक शरीर का जो मुंह होता है वो है शारीरिक, একটা হৃদয়ের মুখ। और एक हृदय का मुंह होता है। আপনি যখন ধার্মিক হন, और आप जब धार्मिक बनते हैं, আপনার মধ্যে যে পবিত্রতা এবং কলিংকে আপনি যখন বুঝতে পারেন, और आपके अंदर के पवित्रता या आपके आह्वान को जब आप समझ पाते আপনি हैं, যখন সিরিয়াস নিজের আহ্বানকে অ্যাকসেপ্ট করেন, और आप जब सीरियस आपके आह्वान को आप ग्रहण करते हैं এবং ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত রাখেন, और परमेश्वर की तरफ आपका दृष्टि তখন रहता है, তার বাক্য আপনার হৃদয়ে থাকে और तब उनका वचन आपके हृदय में रहता এবং है, সেই ঈশ্বরের রাজ্যের বাক্য আপনি আপনার হৃদয় উচ্চ স্বরে বলেন। और आप परमेश्वर के राज्य का जो वचन है उसको आप बहुत ही उच्च ध्वनि स्वर में बोलते हैं। আপনি হৃদয়ের মুখ দিয়ে সেইটা ঘোষণা করেন। आप हृदय के मुंह से उस वचन को घोषणा करते हैं। দু রকম প্রার্থনা হয়। 2 रकम प्रार्थना होता है। আমরা এখন যারা বহুদিনের বিশ্বাসী, और हम लोग आज अभी जो बहुत पुराने विश्वासी हैं, আমরা মনে করি বিশ্বাসী বলাটাই যথেষ্ট, और हम लोग बोलते हैं कि विश्वासी बोलना ही उतना ही काफी है। কিন্তু আমরা কি এখন সেই রকম প্রার্থনা করি যেটা আমাদের আগের প্রার্থনা ছিল? और क्या हम लोग अभी वैसे प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना हम लोग पहले किया करते थे? আমাদের সেই কি প্রথম প্রেম এখনো আছে? क्या हमारा पहला प्यार अभी भी वो है? না আমরা এখন আবৃত্তি করি বা মুখস্থ পদ বলি, या फिर हम लोग अभी आवृत्ति करते हैं या रटाया प्रार्थना को बोलते हैं? আমরা কিন্তু মুখস্থ প্রার্থনাই করতে ভালোবাসি और এখন। हम लोग रटा हुआ प्रार्थना करना ही अभी पसंद আমাদের करते हैं। বাইরের মুখ কথা বলে, हमारे बाहर का जो मुंह है वो बात करता है, আমাদের বাইরের মুখ প্রার্থনা করে, और हमारा बाहर का जो मुंह है वो प्रार्थना करता है। হৃদয় কোনো কথা বলে না। हृदय कोई बात नहीं करता है। হৃদয় আমাদের মন্দতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, हृदय हमारे गलत और गलती से भर चुका है, কিন্তু আমাদের হৃদয় যেন কথা বলে। मगर हमारा हृदय बात करे।
আমাদের হৃদয় যেন ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করে, और हमारा हृदय परमेश्वर के वचन को घोषणा करे, আমাদের হৃদয় যেন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন হয়। हमारा हृदय परमेश्वर के साथ संपर्क बनाए रखे। हालेलुया। हालेलुया। এফেসীয় তার 5 পদ, इफिसियों उसका 5:1, অতএব প্রিয় বৎসদের ন্যায় তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও। प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। আপনাকে আপনার স্বর্গীয় পিতাকে অনুকরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। और आपको आपके स्वर्गीय पिता को अनुकरण करने का निर्देश दिया गया তিনি है, আপনার মুখে তার বাক্য দিয়েছে और वो उन्होंने आपके मुंह में उनका वचन को दिया है, যাতে আপনি তার সেই স্বর্গরাজ্যকে পৃথিবীতে রোপণ করতে পারেন। ताकि आप उनके स्वर्ग को पृथ्वी पर रोपण कर सके। আমরা যে বাক্য বলি हम लोग जो वचन कहते हैं তা আমাদের চারপাশে বাস্তবতা সুন্দরভাবে গঠন করে और हमारे चारों तरफ जो वास्तव है उसको अच्छे से और सुंदरता से गठन करता है, এবং আমাদেরকে রক্ষা করে। और हमें रक्षा करता है। ঈশ্বরের বাক্য আপনার আর আমার ঘোষণা করার প্রয়োজন আছে। और परमेश्वर के वचन को आपको और हमें घोषणा करने का जरूरत है। ঈশ্বরের বাক্য এই পৃথিবীতে প্রচার করার প্রয়োজন আছে, परमेश्वर के वचन को इस पृथ्वी पर प्रचार करने का जरूरत কারণ है, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতে রোপণ করা যেতে পারে। क्योंकि परमेश्वर के वचन के माध्यम से उनके स्वर्ग को पृथ्वी पर रोपण किया जा सकता আপনার है। আর আমার এই কলিং রয়েছে, और आपका और हमारा यही आह्वान है। আর শয়তান প্রত্যেক দিন প্ল্যান করছে। और शैतान हर दिन प्लान कर रहा है। এখন ইউথ জেনারেশনের উপরে শয়তানের প্রভাব বেশি। और अभी यूथ जनरेशन के ऊपर शैतान का प्रभाव ज्यादा है। মণ্ডলীতে ইউথরা আজ আসছে শুধু ঈশ্বরের জন্য নয়, और अभी मंडली में यूथ लोग आते हैं सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं, নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। खुद के इच्छाओं को पूरा करने के लिए। কিন্তু বাইবেল বলে, হে যুবক এবং যুবতী, তোমার যৌবন আমাকে দাও। और बाइबल कहता है, हे युवक युवती, तुम्हारा यौवन जो है तुम हमें दो। শয়তান আপনার যৌবনকে নষ্ট করতে চায়, शैतान आपके यौवन को बर्बाद करना चाहता है, কিন্তু ঈশ্বরের কলিং আপনাকে সাজাতে চাইছে। मगर परमेश्वर का आह्वान आपको सजाना चाहता है। আপনি তাকে অনুসরণ করুন, आप उनको अनुकरण करिए, কারণ আপনাকে বাছাই করা হয়েছে যেন তার রাজ্যকে আপনি পৃথিবীতে রোপণ করেন। और आपको चुना गया है ताकि उनके राज्य को आप पृथ्वी पर रोपण करें। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরের শাশ্বত পরিকল্পনা, परमेश्वर का शाश्वत परिकल्पना, মানুষ পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। मनुष्य पृथ्वी पर राज करेंगे। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আদি পুস্তক তার 1:28 পদ, उत्पत्ति उसका 1:28, সেখানে বলছে, পরে ঈশ্বর তাহাদিকে আশীর্বাদ করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত হও, বহু বংশ হও এবং পৃথিবীর পরিপূর্ণ ও বশবর্তী করো, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষীগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব করো। और ये वचन कहता है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत ही संतान हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो, समुद्र की मछलियाँ और आकाश की पक्षियाँ पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। হালেলুয়া। हालेलुया। অনেকের ধারণা এটা, और बहुत कोई ऐसा सोचते हैं আমাদের স্বর্গ রাজ্যে যেতে হবে, हमें स्वर्ग राज्य में जाना होगा। তার মানে মৃত্যুর আগে আমাকে ধার্মিক হতে হবে, इसका मतलब मृत्यु से पहले मुझे धार्मिक बनना होगा, আমাকে পবিত্র হতে হবে। मुझे पवित्र बनना होगा। এখন না হলেও চলবে, अभी अगर ना हो तो भी चलेगा। এখন আমি আমার মতন করে বাঁচবো। और अभी मैं अपने जैसा जिंदगी बिताऊंगा। একটা সময় আসবে एक समय ऐसा आएगा যখন আমি নিজেকে পবিত্র করে মানুষকে প্রমাণ করে দেবো যে আমি ধার্মিক। और मैं खुद को पवित्र करके ये प्रमाणित करूंगा लोगों को कि मैं धार्मिक हूँ। ঈশ্বর কিন্তু এটা চায় না, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते এটা हैं। শয়তানের কথা, ये शैतान का बात এটা है, শয়তানের পরিচর্যা, ये शैतान का परिकल्पना যার है। জন্য আমরা আজকে নানাভাবে পাপের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছি। और इसीलिए आज हम लोग हर तरह के पापों से खुद को जोड़ रहे हैं, কারণ আমরা আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে চাইছি। क्योंकि हम लोग हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करना কিন্তু चाहते এখানে हैं। যে বাক্য বলছে, मगर यहाँ पे जो वचन कहता है, তিনি বলছেন, वो कहते हैं, তিনি ঈশ্বর আমাদেরকে आशीर्वाद করিলেন, परमेश्वर हमें आशीर्वाद আর करते हैं। ঈশ্বর কহিলেন, और उन्होंने कहा, তোমরা প্রজাবন্ত হও, तुम लोग बहुत संतानों के तुम लोग, तुम्हारे बहुत संतान हो, বহু বংশ হও बहुत सारे संतान हो, तुम्हारे वंश वृद्धि हो तुम्हारा, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ করো, और पृथ्वी को परिपूर्ण करो, বশবর্তী করো
और उस पर राज करो আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষীগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব করো। समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों पर राज करो और हर पृथ्वी के हर एक जीव जंतुओं पर राज সব জিনিসে যেন পুনরুদ্ধার করা, और हर चीज में पुनरुद्धार या उसको 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 उपयोग करना। শুধু আমাদের টার্গেট স্বর্গে যাওয়া নয়, और सिर्फ हमारा जो टारगेट है स्वर्ग में जाना नहीं है, প্রেজেন্ট দিনকে আশীর্বাদের সঙ্গে জীবনযাপন और করুন। हमारे वास्तव दिन को और पवित्र और उसमें जीवन बिताना, আশীর্বাদের জীবনযাপন করুন। आशीर्वाद का जीवन बिताना। আর আপনার জীবন প্রত্যেক দিন যেন আপনার আশীর্বাদের হয়। और हर दिन आपका आशीष से भरा हो। আপনি যেন আপনার দিনকে এনজয় করতে পারেন, आप अपने दिन को आनंद से उपयोग कर पाए, ঈশ্বরেতে আনন্দ করতে পারেন, परमेश्वर के साथ आनंद कर पाए, তার দেওয়া প্রত্যেকটা বিষয়কে যেন আপনি ধন্যবাদ দিতে পারেন। और उनके दिए हुए हर चीज को आप धन्यवाद कर सके। ঈশ্বর যা কিছু আমাদের লাইফে দেয় परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जिंदगी में देते সেটা हैं আশীর্বাদের হয়। वो हमारे लिए आशीर्वाद का होता কিন্তু है। আমরা জাগতিক বিষয় যখন খুঁজি, मगर हम लोग जगत के विषय को जब ढूंढने लगते তখন हैं ঈশ্বরের আশীর্বাদকে আমাদের কাছে ভালো লাগে না, तब परमेश्वर के आशीर्वाद और हमें अच्छा नहीं लगता है। আর তখনই আমাদের ভুল পদক্ষেপ ওঠে और तब क्या होता है, हम लोग गलत कदम उठाते हैं এবং প্রত্যেক দিন অভিশাপের হয়ে দাঁড়ায়। और हर दिन हमारी जिंदगी में अभिशाप हो जाता है। কিন্তু ঈশ্বরের দেওয়া প্রত্যেকটা বিষয় যখন আমরা হৃদয় থেকে দেখি, और परमेश्वर के दिए हुए हर एक विषय को अगर हम लोग हृदय से देखते हैं আমরা প্রত্যেক দিনকে এনজয় করতে और পারি। हम लोग हर एक दिन को आनंदित रूप से उपयोग कर सकते हैं। আপনাকে প্রত্যেক দিন সূচি থাকা দরকার। आपको हर दिन सूची पवित्र होना चाहिए। ঈশ্বরের সেই দাসের কথা মনে রাখুন, परमेश्वर के उस दास की बात को याद रखिए, যার ধার্মিকতা দেখে শয়তান স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে তাকে চেয়ে নিয়েছিল। और उनकी धार्मिकता को देखकर शैतान खुद स्वर्ग में जाकर परमेश्वर से उनको मांग लिया था। সেই ইয়োবের কথা মনে রাখুন, और अय्यूब के बात को याद रखिए, তার ধার্মিকতা এক্সাম্পল বিশ্বাসীদের জীবনে। और विश्वासियों के जीवन में उनका धार्मिकता एक उदाहरण है। ইয়োবের ধার্মিকতা শয়তানের চোখে লেগেছিল। और योग का जो धार्मिकता है वो शैतान के आंखों में गड़ा था। ইয়োব প্রতিদিন নিজেকে যাচাই করত, और योग हर दिन खुद को परखता था, তার সন্তানদের জন্য ক্ষমা চাইতো। उनके संतानों के लिए क्षमा मांगता था। আমরা যারা বিশ্বাসী নিজেদেরকে বলি, और हम लोग जो खुद को विश्वासी कहते हैं, আমরা কি নিজেদের প্রত্যেক দিন যাচাই করি? क्या हम लोग खुद को हर दिन परखते हैं? আমরা কি নিজেদেরকে সূচি রাখার পরিকল্পনা করি? क्या हम लोग खुद को पवित्र रखने का परिकल्पना करते ঈশ্বরের हैं? যোগ্য মনে করি? परमेश्वर का योग्य सोचते हैं खुद को, না আমরা আমাদের ইচ্ছা মতন চলি? या हम लोग खुद के इच्छाओं के अनुसार चलते हैं? আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে নিজের জীবনে নিলে সেই দিনকে, সেই সময়কে আমরা এনজয় করতে পারি। और परमेश्वर को हम लोग जब अपनी जिंदगी में लेते हैं तो हम लोग हर एक दिन हर एक पल को हम लोग आनंद से गुजारते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা প্রকাশ হয় এই বাক্যতে। और परमेश्वर का इच्छा क्या है ये प्रकाशित होता है इस वचन से। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রকাশিত বাক্য তার 5 অধ্যায় 9-10, प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 9 और 10, সেখানে এরকম বলছে, और यहाँ पे ऐसा कहता है इस वचन में, আর তাহারা এক নতুন গীত গান করে, আর তাহারা এক নতুন গীত গান করে বলেন, তুমি ওই পুস্তক গ্রহণ করিবার ও তাহার মুদ্রা খুলিবার যোগ্য, কেননা তুমি হত হইয়াছ এবং আপনার রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ, ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিওকে ক্রয় করিয়াছ এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাহাদিওকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ, আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবেন। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस वचन में, वे एक नया गीत गा रहे थे, तू ये पुस्तक लेने को सामर्थ है और जो इस पर लगी मोहर खोलने को, क्योंकि तेरा वध बलि के रूप कर दिया और अपने लहू से तूने परमेश्वर के हेतु जनों को हर जाति से, हर भाषा से, सभी कुलों से, सब राष्ट्रों से मोल दिया, और तूने उनको रूप का राज्य दे दिया और हमारे परमेश्वर के हेतु उन्हें याजक बनाया, वे धरती पर राज्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। যিশুর মূল্যবান স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে, और यीशु मसीह के मूल्यवान बलिदान के माध्यम से, তার স্যাক্রিফাইস, তার রক্ত দ্বারা আমরা সূচীকৃত হয়েছি। और उनके बलिदान, उनके लहू के द्वारा हमें
हमें पवित्र किया गया है। এইটা কোনো খ্রিস্টানকে বা কোনো বিশ্বাসীকে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। और किसी भी ख्रिस्ट विश्वासी को ये नई तरह से बोलने का जरूरत नहीं আমরা है। প্রত্যেকে তা জানি हम लोग हर कोई ये चीज को जानते এবং हैं আমাদের প্রত্যেকের কাছে এটা মুখস্থ পদ, যোহন 3:16 পদ। और ये हमारे पूरा रटा हुआ एक बाइबल का पद है जो है यूहन्ना उसका 3:16। আমরা मुखস্থ করে রেখেছি, हम लोगों ने रट लिया है, ये हम लोग याद रखे हैं, কিন্তু কখনো কি চিন্তা করেছি मगर कभी क्या हम लोगों ने ये सोचा है আমরা সেই যোগ্য ছিলাম না? हम लोग इसके योग्य नहीं थे আমাদের পাপ হেতু আমরা সেই মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছিলাম, और हमारे पापों के लिए हम लोग उस मृत्यु के सामने खड़े थे অভিশাপের জীবন যাপন করছিলাম, और अभिशाप का जीवन गुजार रहे थे। যে জীবন প্রতিদিন শেষ করার পরিকল্পনা করছিলাম, और जो जीवन हम लोग हर दिन खत्म करने का परिकल्पना कर रहे थे, আজ তার রক্ত দ্বারা যখন তাকে স্বীকার করেছি, পবিত্রকৃত হয়েছি, और उनके लहू को जब हम लोग स्वीकार किया हम लोग पवित्र बने, আমরা সেই পবিত্রতার জীবন তার মাধ্যম দিয়ে পেয়েছি। और हमारा पवित्र जीवन हमें उनके माध्यम से मिला है। এর জন্য আমাকে নতুন করে কোনো কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়, और इसके लिए मुझे नई तरह से कोई चीज का बलिदान नहीं देना पड़ा, আমাকে কোনো মূল্য চুকাতে হয়নি, कोई मूल्य हमें चुकाना नहीं पड़ा, আমরা সেটা শুধুমাত্র স্বীকারোক্তিতে পেয়েছি। और हम लोग सिर्फ वो मिला है हमें हमारे स्वीकार करने के माध्यम যেই से। অধিকার প্রাপ্ত আজকে সেই অধিকার খ্রিস্টের মাধ্যমে পেয়েছি। और जो अधिकार हमें आज मिला है वो अधिकार हमें ख्रिस्ट के माध्यम से मिला এবং है। শেষ পদ বলছে, और आखिरी जो वचन है वो कह रहा है, শেষ লাইনটা বলছে, और आखिरी जो लाइन है वो कह रहा है, আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে। और वे धरती पर राज करेंगे। হালেলুয়া, हालेलुया। রাজত্ব করিবে। राज करेंगे। রাজারা রাজত্ব করে, राजा लोग जो होते हैं वो राज करते हैं, ভিখারি বা দরিদ্ররা রাজত্ব করে না। भिखारी या दरिद्र राज नहीं करते সেই हैं। অভিশাপ থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি, उस अभिशाप से हम लोगों को मुक्ति मिला है, আমাদেরকে রাজত্ব করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, और हमें राज करने का अधिकार मिला है, সেই অধিকার আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। और वो अधिकार प्राप्त किए हैं हमने। কিন্তু আমরা শয়তানকে অনুসরণ করি, मगर हम लोग शैतान को अनुकरण करते কারণ हैं, শয়তান চায় না আমরা রাজত্ব করি। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग राज करें। আমরা রাজত্ব তখন করব যখন ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতে আমরা বপন করব। और हम लोग तब राज करेंगे जब परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को हम लोग यहाँ पे वोपन करेंगे। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। উপদেশক 8:4 পদ, और सभुपदेशक उसका 8:4 সেখানে বলছে, কারণ রাজার বাক্য পরাক্রম বৈশিষ্ট্য, আর তুমি কি করিতেছ এমন কথা তাহাকে কে বলিতে পারে? आज्ञा देने का राजा को अधिकार है, कोई नहीं पूछ सकता कि वो क्या कर रहा है। হালেলুয়া। हालेलुया। একজন রাজা হিসাবে যখন আমরা জন্মেছি, और एक राजा के अनुसार जब हमने जन्म लिया है, যখন আমরা প্রভু যিশুর মনোনীত দাস দাসী, और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए दास दासी हैं, মাতৃ গর্ভে বাছা, और माँ की कोख से हमें चुना गया है, তখন আমরা রাজা। तब हम लोग राजा हैं। আর রাজাকে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না তুমি এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছ কেন? और राजाओं को कोई पूछ नहीं सकता है कि तुम ये सब कदम अपनी जिंदगी में क्यों उठा रहे हो। আর শুধু রাজা সিদ্ধান্ত নেয় এমন নয়, और सिर्फ राजा जो सिद्धांत लेता है या कदम उठाता है ऐसा नहीं है। একজন রাজা যখন সিদ্ধান্ত নেয়, और एक राजा जब सिद्धांत लेता है, সে কিন্তু এটাও মাথায় রাখে তার বিচার যেন ন্যায্য হয়। और वो ये भी दिमाग में रखता है कि वो जब विचार करे तो वो विचार एक तरफा ना हो, এবং সে এটাও মাথায় রাখে যে কোনো কথা বলছে তা যেন পারফেক্ট হতে পারে, তার মধ্যে যেন ভুল ত্রুটি না থাকে। और वो ये भी दिमाग में रखता है कि वो जो बात करता है वो बातों में सब कुछ सही हो, कुछ गलत भाषा उसके मुंह से ना निकले। এবং সে এটাও মাথায় রাখে और ये चीज भी दिमाग में रखता है, তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ যেন সঠিক হয়, और उसका हर एक कदम जो वो उठाता है वो कदम सही हो, প্রজাগণ যেন তার বিরুদ্ধে বা তার পিছনে কোনো কথা বলতে না পারে। और उनके प्रजा उनके विरुद्ध में या उनके पीठ पीछे कोई बात ना कर सके। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আপনি আর আমি যদি রাজা হবার অধিকার পেয়েছি, और आपको और हमें जब राजा होने का अधिकार मिला আমরা है, যখন তার কর্তৃত্ব পেয়েছি, और उनका कर्तृत्व जब हमें मिला है, আমরা যখন এই পৃথিবীতে তার রাজ্য স্থাপন করার অধিকার পেয়েছি, और उनके राज्य को निर्माण करने का अधिकार जब हमें इस पृथ्वी पर मिला है, তখন আমাদের কতটা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে রোজ যাচাই করার প্রয়োজন और আছে। हमारे व्यक्तिगत जीवन को रोज हमें परखना चाहिए। আমরা যেন আমাদের মধ্যে দিয়ে কাউকে এমন পরিস্থিতি না করি যা জীবন নষ্টের দিকে যায়।
और हम लोग अपने लिए किसी का जिंदगी इस तरह से नहीं बना देंगे कि उसका जिंदगी मेरे वजह से नष्ट हो जाए। আমাদের উদ্ধার করার জন্য তার সন্তান একমাত্র পুত্র পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল। और हमारे लिए उनका एकमात्र पुत्र पृथ्वी पर आया था और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था। আপনি ভাবতে পারছেন কত বড় স্যাক্রিফাইস? और आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बलिदान है ये। আপনি ভাবতে পারছেন কত বড় পরিকল্পনা মনুষ্যদের और জন্য? आप समझ सकते हैं कितना बड़ा परिकल्पना है मनुष्य के लिए। আর আপনি সেই পরিকল্পনার অংশের মধ্যে নিজেকে পরিত্রাণ হিসাবে ঘোষণা করতে পেরেছেন বা উদ্ধার পেয়েছেন। और उसके माध्यम से ही आप आपकी जिंदगी में परित्राण को घोषणा कर पाए, आपको उद्धार मिला है। আপনি সেই অংশের একজন পার্ট। और आप उस अंश के एक हिस्सा है। কারণ আপনার পাপ ও রক্ত দ্বারা ধৌত করা হয়েছে। आपके पापों को भी उनके लहू के द्वारा धोया गया है। এবং আরেকজনের পাপকেও রক্ত দ্বারা ধোয়া হয়েছে। और एक जन के पाप को भी उनके लहू से धोया गया है। সে উদ্ধারের চেষ্টা করছে। और वो उसको उद्धार करने का वो प्रयत्न कर रहा है। সে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করছে। वो उद्धार पाने का कोशिश कर रहा है। আমি একজন ধার্মিক এবং উদ্ধার প্রাপ্ত লোক। और मैं एक धार्मिक हूँ और मुझे उद्धार मिल चुका है। আমি তাকে পরিচর্যা করছি মন্দের দিকে এবং তার জীবন বিনষ্ট করার চেষ্টা করছি। এবং আমি ঈশ্বরের পরিকল্পনা পরিচর্যাকে কমপ্লিট না করে আমি তাকে বিপদে বা শয়তানের রাজ্যে পরিচর্যা করছি। और मेरे पापों के माध्यम से मैं दूसरों को भी विपत्ति में ढकेल रहा हूँ और मैं उसको इस रास्ते पे लेके जा रहा हूँ कि वो भी उस पाप के साथ युक्त हो जाए या उस पापों को करे। আপনি যদি নিজেকে যাচাই না করেন, आप अगर खुद को नहीं परखते हैं, আপনি সেই ব্যক্তি হয়ে যান आप वो व्यक्ति बन जाते हैं যার মাধ্যম দিয়ে শয়তান অন্যজনকে পাপের পথে ফেলে, जो आपके माध्यम से दूसरों को पापों में ढकेलता है। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আপনার আর আমার বাছাই করার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন করা। और आपको और हमें चुना गया है इसीलिए ताकि हम लोग स्वर्ग को पृथ्वी पर निर्माण कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। তাই আপনার ডিসিশন, तो आपका जो सिद्धांत है, আপনার কার্য आपका कार्य নিখুঁত এবং পবিত্র হবার প্রয়োজন और আছে। पवित्र और कोई भी त्रुटिहीन होना चाहिए। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। যাতে আপনার মধ্যে দিয়ে সেই অভিষেক পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে। आपके माध्यम से वो आशीष पृथ्वी पर उतर आए। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা ঈশ্বরের ডিএনএ, हम लोग परमेश्वर के डीएनए हैं। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের রক্ত রয়েছে, আমরা তার মতো। हमारे अंदर परमेश्वर का लहू बह रहा है और हम उनके जैसे हैं। আমরা জানি যে বাবার ডিএনএ ছেলের মধ্যে থাকে और हम लोग जानते हैं कि पिता का जो डीएनए होता है वो पुत्र के अंदर रहता है। এবং সেই ডিএনএ কিন্তু তার স্বভাব চরিত্রকে তার বাবার মতন করে। और वही डीएनए उसका स्वभाव चरित्र उनके पिता के जैसा बनाता है। যখন আপনি পরিত্রাণ পান, जब आपको परित्राण मिलता যখন है, আপনি উদ্ধার পান, जब आपको उद्धार मिलता है, যখন আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের পরিকল্পনার নিচে আসেন, और जब परमेश्वर के राज्य के परिकल्पना के नीचे जब आप आते हैं, তখন কি ঘটে? तब क्या घटता है? আপনি ঈশ্বরের ডিএনএ তে পরিণত হন। अब परमेश्वर के डीएनए में आपको परिणत किया जाता है या बदला जाता है। আপনার শরীরে ঈশ্বরের ডিএনএ প্রবেশ করে। आपके शरीर के अंदर परमेश्वर का डीएनए प्रवेश करता है যিশু খ্রিস্টের রক্তের দ্বারা, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, কারণ তার রক্ত আমাদের পাপ মোচন করেছে। क्योंकि उनका लहू हमारे पापों को धोया है। হালেলুয়া। हालेलुया। তখন আমাদের চরিত্র, আমাদের স্বভাব তার মতন হওয়া উচিত। तो हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव उनके जैसा होना चाहिए। আমরা যেন তার মতন হতে পারি। हम लोग, ताकि हम लोग उनके जैसा बन सके। আপনার ডিএনএ, আপনার শরীরে কোন ডিএনএ আছে তা আপনার চরিত্র কিন্তু বুঝিয়ে দেয়। और आपके शरीर में क्या क्या किस चीज का डीएनए है वो आपका चरित्र समझा देता है। আপনার শরীরের ডিএনএ আপনার মধ্যে কথা বলে। आपके शरीर का डीएनए आपके माध्यम से बात करता है। আপনার শরীর যখন বা আপনার আচার ব্যবহার যখন ধার্মিকতার প্রচার করে এবং অন্যের উদ্ধারের কারণ হয়, তখন ঈশ্বরের ডিএনএ আপনার মধ্যে দিয়ে কথা বলে। और आपके चरित्र या आपके आचार व्यवहार में जब धार्मिकता प्रकाश करता है, इसका मतलब आपके शरीर में परमेश्वर का डीएनए बहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीतसंहिता 139 13-14 और भजन संगीता उसका 149 का 13 से 14। বস্তুত তুমি আমার মর্ম রচনা করিয়াছ, তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছ। আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহ রূপে ও আশ্চর্য রূপে নির্মিত। তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানেন। हे यहोवा, तूने मेरी समूची देह को बनाया, तू मेरे विषय में सब कुछ जानता था, जब मैं अभी माता की कोख में ही था। हे यहोवा, तुझको उन सभी अचरज
भरे कामों के लिए मेरा धन्यवाद, और मैं सचमुच जानता हूँ कि तू जो कुछ करता है वो आश्चर्यपूर्ण होता है। हालेलुया। हालेलुया। একজন বড় কোম্পানির ম্যানেজার বা মালিকের সন্তান হওয়া, और एक बड़े कंपनी के मैनेजर या मालिक का संतान होना শুধুমাত্র তার সন্তান হওয়াই গর্বের কারণ নয়। और सिर्फ उनका संतान होना हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। একজন বড় কোম্পানির মালিকের ছেলে শুধু তার সন্তান হওয়ার জন্যই বা তার সন্তান হিসাবে তার সুখ্যাতি হতে পারে না, পরবর্তীকালে তাকে সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয় এবং সেই কোম্পানিকে পরিচর্যা করতে হয়। और एक कंपनी के मालिक या मैनेजर का संतान होना ही उसको समाप्त नहीं करता है या उसको प्रूव नहीं करता है, मगर उसका कार्य भविष्य में उसको प्रमाणित करता है कि वो उस कंपनी का योग्य है या वो उस कंपनी के उतने बड़े कंपनी के मालिक का संतान है। हालेलुया। हालेलुया। ঠিক সেইভাবে और इसी तरह से আমি ঈশ্বরের সন্তান এটা হওয়াই যথেষ্ট নয়। मैं परमेश्वर का संतान हूँ यही होना आवश्यक नहीं है। এই পদবি আমি খ্রিস্টান, আমি বিলিভার, এই পদবি আপনার শরীরে থাকা বা আপনার নামের উপরে থাকাটাই যথেষ্ট নয়। और मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं विश्वासी हूँ, यही चीज, ये नाम ही सिर्फ आपके नाम के ऊपर रहना ही जितना काफी नहीं है। আমি লিডার, আমি অ্যাপোস্টল, আমি রেভারেন্ট, এটাই যথেষ্ট নয়। मैं लीडर हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं रेवरेंड हूँ, यही काफी नहीं है। এইটা শুধু নামকরণ। ये सिर्फ नामकरण होता है। কিন্তু আপনি যখন তার সেই ডিএনএ কে অ্যাকসেপ্ট করেন और आप जब उनके उस डीएनए को एक्सेप्ट करते हैं তখন আপনি কিন্তু সুন্দর হয়ে ওঠেন। तब आप सुंदर हो उठते हैं। আপনি আপনার বংশের সঙ্গে যুক্ত হন। आप अपने वंश के साथ आप युक्त हो जाते हैं। তার মানে আপনি যে মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়েছেন, যে পরিকল্পিত হিসাবে আপনাকে বোনা হয়েছে, তার একটা পার্ট হয়ে যান। और आप जिस मातृ गर्भ में जब आप जन्म लिया है या आपको चुना गया है उसके एक अंश या हिस्सा हो जाते हैं आप। এবং আপনি যখন আত্মায় পরিপূর্ণ হন এবং প্রকৃত বিশ্বাসী হন তখন আপনার এটা মনে হয় বা করা উচিত বা আপনাকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া और উচিত। आप जब आत्मा में परिपूर्ण होते हैं या आप आत्मिक रूप से अब जब परिपूर्णता होते हैं तब आपको सिद्धांत लेना चाहिए कि ये सब चीजें मेरे जिंदगी में मुझे करना चाहिए। শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে পরিবর্তনের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে ঘোষণা করা এবং পৃথিবীতে তার রাজ্যকে স্থাপন করা। और शक्ति और परिवर्तन के वचनों को घोषणा करना और इसके माध्यम से पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को निर्माण करना। আপনি যদি বংশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আপনি তার বংশ, और आपने जब सिद्धांत लिया है कि आप उनके वंश हैं, আপনার বংশগত কার্যকে আপনাকে পূরণ করতে হবে। आपके वंश निर्धारित कार्य को भी आपको पूरा करना होगा। আপনার ডিএনএ আপনার মধ্যে দিয়ে কাজ করবে। आपका डीएनए आपके माध्यम से कार्य करेगा। আপনি আপনার জীবন দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করতে পারেন। आप आपके जीवन के माध्यम से परमेश्वर का गौरव कर सकते हैं। জেনে রাখবেন দু নৌকায় পা দিয়ে কেউ কখনো চলতে পারে না। और आप ये याद रखिए, दो नाव में कदम रखकर, पांव रखकर कोई नहीं चल सकता। বাইবেল বলে তো হয় তুমি উষ্ণ হও নয় তুমি শীতল, না হলে তোমাকে আমার বমন করতে ইচ্ছা করছে। तुम या फिर गर्म हो या फिर ठंडे हो, यानी नहीं तो तुम्हें मुझे वमन करने का दिल करता है। আপনি আপনার জীবনের কলিংকে যদি না নেন, আপনি দু নৌকায় পা দিয়ে চলেন, হয় গরম নাই ঠান্ডা হন, নাহলে ঈশ্বর আপনাকে বমি করে দেবে। और आप जब दो नाव में पांव देकर चलते हैं, या तो फिर आप गर्म होते हैं या शीतल होते हैं, या तो फिर परमेश्वर आपको उल्टी करता है। हालेलुया। हालेलुया। বমি কোনো ভালো জিনিস নয়। और वमन करना या उल्टी करना कोई अच्छी बात नहीं होता है। বমি ঘৃণার যোগ্য। और उल्टी होता है घृणा का योग्य। ঈশ্বর আপনাকে যেন ঘৃণা না করে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করুন। परमेश्वर आपको घृणा ना करे उस तरफ आपको दृष्टि रखना चाहिए। हालेलुया। 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 আপনি বিশ্বাস ছাড়া স্বর্গের রহস্য বুঝতে পারবেন না। आप विश्वास के बिना स्वर्ग के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। অনেক বিশ্বাসী बहुत विश्वासी স্বর্গের রহস্যটাকেই বোঝার চেষ্টা করে स्वर्ग के रहस्य को समझ नहीं पाते আর हैं। এর ফলে और इसके फलस्वरूप সে ধার্মিকতার একটা লিমিট রেখেছে। और उनका धार्मिकता का एक लिमिट होता है। কিছু কিছু লোকের সামনে তারা ধার্মিক, कुछ लोगों के सामने में वो धार्मिक है, তার ব্যক্তিগত জীবনে সে কিন্তু কোনোভাবেই ধার্মিকতা থাকে না। और उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई किसी तरह का धार्मिकता ही नहीं रहता है, কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বরের থেকে সরে গেছে क्योंकि उनका जो दृष्टि है वो परमेश्वर की तरफ से हट चुका है। এবং তার জীবন আস্তে আস্তে তার চাহিদা পূরণের দিকে দৌড়াচ্ছে। और उसका जीवन धीरे धीरे उसके चाहतों को पूरा करने की ओर दौड़ रहा है। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আপনি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন। आप अच्छे से समझिए इस चीज को। ঈশ্বর আপনার জীবনে
সামনে পরিকল্পনা রেখেছে, परमेश्वर ने आपके जिंदगी में परिकल्पना रखा है, আর শয়তান আপনাকে প্রতিনিয়ত তার পরিকল্পনার বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। और शैतान हर वक्त आपको उनके परिकल्पना के बाहर ले जाने का कोशिश करता है। আর কিভাবে? और कैसे? আমরা আমাদের শরীরের বিরুদ্ধে লড়ছি, और हम लोग हमारे शरीर के विरुद्ध में लड़ते हैं, আমরা আমাদের চাহিদার বিরুদ্ধে লড়ছি। हमारे चाहतों को पूरा करने के विरोध में हम लोग लड़ते हैं। প্রত্যেক দিন আমাদের যুদ্ধ আমাদের শরীরের সঙ্গে, और हर दिन हमारा युद्ध होता है हमारे शरीर के साथ, আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে। हमारे इच्छाओं के साथ। আমরা স্যাক্রিফাইস করতে চাই না, हम लोग बलिदान नहीं करना পাপের चाहते, জগৎকে আমরা দূরে ঠেলতে চাই না। पापों के जीवन को हम लोग दूर नहीं भगाना चाहते। আর এই জন্য ধার্মিক হয়েও আমরা দুরকম জীবন যাপন করছি। इसलिए धार्मिक होने के बावजूद भी हम लोग दो तरह का जीवन बिताते हैं। কিছু লোকের সামনে আমি ধার্মিক, कुछ लोगों के सामने में मैं धार्मिक हूँ, আর ভিতরে আমরা অধার্মিক। और अंदर में मैं अधार्मिक हूँ। ঈশ্বরের জায়গায় শয়তানের রাজ্যের পরিকল্পনা করছি। परमेश्वर की जगह में शैतान के राज्य को परिकल्पना को कर रहे আপনি हैं। জেনে রাখুন, একটি আত্মাও আপনার জন্য যদি বিনষ্ট হয়, ঈশ্বর কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দিবে না। और एक भी आत्मा अगर आपके माध्यम से विनाश होता है तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আর এই জন্য আমরা ঈশ্বরের সেই স্বর্গরাজ্যের রহস্য বুঝতে পারি না। और इसीलिए हम लोग परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को नहीं समझ पाते हैं। আপনি আর আমি অনেক বড় রহস্যের সঙ্গে জড়িত। हम और आप एक बहुत बड़े रहस्य के साथ जुड़े हुए हैं, সেটা হলো স্বর্গের রহস্য। वो है स्वर्ग का रहस्य। ইব্রিয় তার 11:3 इब्रानियों उसका 11:3 সেখানে বলছে, বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে যুগ কলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই। विश्वास के आधार पर ही हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसलिए जो दृश्य है वो दृश्य से ही नहीं बना है। हालेलुया। हालेलुया। বিশ্বাস হলো সত্য প্রকাশের ভিত্তি। और विश्वास है सत्य को प्रकाशित करने का भित्ति। বিশ্বাস যে সত্য গুণ ঈশ্বর আপনার জীবনে রেখেছে, সেই গুণ কিন্তু আপনার কাছে প্রকাশ করে। और विश्वास आपके जीवन में जो सत्य है उस चीज को प्रकाश करता है। আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যখন ব্যস্ত থাকেন, তখন কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন আপনার বন্ধ হয়, আর ঈশ্বরের পরিকল্পনার সত্যতা আপনার কাছে প্রকাশ হয় না। और आप जब व्यक्तिगत जीवन को लेकर व्यस्त रहते हैं तो आप परमेश्वर की परिकल्पना के बाहर रहते हैं, और आपके जीवन में परमेश्वर का परिकल्पना का पूर्ण नहीं होता है, প্রকাশ হয় না, प्रकाश नहीं होता है। আপনি বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরের রাজ্যের কাজ বুঝতে পারবেন না। विश्वास के बिना आप परमेश्वर के राज्य के कार्य को नहीं समझ पाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। জেনে রাখবেন, जान लीजिए, আপনি যখন বিশ্বাসী, आप जब विश्वासी है, প্রত্যেকটা পদক্ষেপ যা আপনার জীবনে আসছে সব ঈশ্বর দ্বারা রচিত। और आपके जिंदगी का हर एक कदम जो हो रहा है वो परमेश्वर के माध्यम से आया है। আর যখন আপনি সেটাকে একসেপ্ট করেন, और जब आप उसको ग्रहण करते সেই हैं, পথে চলেন, उसी रास्ते पर चलते हैं, আপনার জীবন রোজ আশীর্বাদে জড়িয়ে যায়, आपका जीवन रोज आशीर्वाद से जुड़ जाता है, এবং আপনার জীবন অভিষেকে পরিণত হয়। आपका जीवन अभिषेक से भरा हुआ আর रहता আপনি है। যখন চারিদিকে তাকান, और आप जब चारों तरफ देखते हैं, আপনি শুধু আশীর্বাদ এবং সাকসেসকে দেখতে পান। आप सिर्फ आशीर्वाद और सक्सेस को देख पाते हैं। যখনই আপনি ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাইরে যান, जब परमेश्वर की परिकल्पना के बाहर जाते हैं, ঈশ্বরের আহ্বানের বাইরে যান, परमेश्वर के आह्वान के बाहर जाते তার हैं, স্বর্গের পরিকল্পনা বা রোপিতর বিষয় থেকে বাইরে যান, और उनके परिकल्पना रोपण किया हुआ उनके विषय से बाहर जाते हैं, আপনি দেখবেন আপনার চারিপাশ অন্ধকার। आप देखेंगे आपके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। সবকিছু আপনার সাজানো हर कुछ सजाया हुआ है যেন ভেঙে পড়ছে, जैसे कि टूट रहा है, কারণ আপনি এখনো বুঝছেন না আপনার জীবনে কিভাবে ফিরে আসার প্রয়োজন আছে। आपके जीवन में किस तरह से लौट आने का जरूरत है। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে আপনি বাছাই করা, परमेश्वर की परिकल्पना के अनुसार आपको चुना गया है। আপনি একটা বিশাল কাজের সঙ্গে যুক্ত, आप एक बहुत ही बड़े कार्य के साथ युक्त हैं। আপনি স্বর্গের বড় রহস্যের সঙ্গে যুক্ত। आप स्वर्ग के बड़े रहस्य के साथ युक्त हैं। আপনি সেই রহস্যকে বোঝার চেষ্টা করুন, आप उस रहस्य को समझने का कोशिश करें। স্বর্গকে পৃথিবীতে স্থাপিত করুন, स्वर्ग को पृथ्वी में निर्माण करिए, এবং আপনি তার পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ করুন। और उनके परिकल्पना को आप पूरा करिए।
আপনি সেই বিশ্বাসী হবেন आप वो विश्वासी बनेंगे যে বিশ্বাস দ্বারা জগৎকে জয় করে। जो विश्वास के माध्यम से इस जगत को विजय करता है। আমেন, आमीन। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। আসি প্রার্থনায় যাই। आइए प्रार्थना करते পবিত্র हैं। পিতা, আমি প্রার্থনা করি पवित्र पिता, हम प्रार्थना আজকের এই करते বাক্য हैं। যতজন শুনলো প্রভু, आज का ये वचन जितना जो कोई सुन रहा है প্রভু তুমি অভিষেক করো, प्रभु तुम अभिषेक करो, তাদের সেই কলিংকে তারা যেন বুঝতে পারে, उनके आह्वान को वो समझ पाए, তারা যেন তার নিজের চাহিদার বিরুদ্ধে লড়তে পারে, उनके चाहतों के विरुद्ध वो लड़ पाए স্বর্গের সেই স্বর্গরাজ্যকে পৃথিবীতে স্থাপন করতে পারে और स्वर्ग को पृथ्वी पर निर्माण कर पाए এবং নিজেকে যেন পবিত্রকৃত করতে পারে और खुद को पवित्र बना सके এবং স্বর্গের রহস্যকে সে যেন দেখতে পায়। और स्वर्ग के रहस्यों को वो समझ पाए। যিশু নামে চাই, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमीन। आमेन, आमीन। आमेन।